कश्मीर में एक बार फिर हुई टारगेट किलिंग। आतंकियों ने नाम पूछकर 2 कश्मीरी पंडितों को बनाया निशाना, एक की मौके पर मौत। जम्मू के चंदनवाड़ी में खाई में गिरी आईटीबीपी के जवानों से भरी बस, हादसे में 6 जवान हुए शहीद। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने किया सस्पेंड, अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप पर भी खड़े हुए सवाल। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जे टाइम्स। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया गया है। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडित भाइयों से पहले उनका नाम पूछा, इसके बाद अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग में सुनील कुमार भट्ट की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनके भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित भाइयों पर सेब के बाग में गोलियां बरसाई थी। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में लगे आईटीबीपी जवानों को ले जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 6 जवान शहीद हो गए, जबकि कई जवान जख्मी हुए हैं। उन्हें एयरलिफ्ट कर श्रीनगर आर्मी हॉस्पिटल भेज दिया गया है। भारत को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार 3D प्रिंटेड कार्निया बना लिया है। इससे आंखों की परेशानी से जूझ रहे लोगों को मदद हो सकेगी। ये 3D प्रिंटेड कॉर्निया एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट, IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से अब भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप पर भी सवाल खड़े हो गए। भारत ने श्रीलंका नेवी को एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट सौंपा है। ये एयरक्राफ्ट मैरीटाइम सर्विलांस यानी कि समुद्री निगरानी में काम आता है। इंडियन नेवी श्रीलंका को एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दे चुकी है। एक आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि माया सभ्यता के लोगों ने अपने राजाओं का अंतिम संस्कार किया और उनकी राख से रबड़ की गेंदें बनाई। इन गेंदों का इस्तेमाल उन्होंने खेलों में किया। यह सुनने में बेहद अजीब है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि दक्षिणी मैक्सिको में माया शहर टेनिना की खुदाई के दौरान उन्हें इस बात के सबूत भी मिले हैं। उत्तरी अमेरिका में हाल ही में आसमान एकदम गुलाबी हो गया। गुलाबी रोशनी की एक तेज किरण तारों से भरे आसमान के बीच से चीरती हुई निकल गई। तारों की निगरानी करने वालों ने इसका वीडियो भी बनाया है और फोटो भी लिया है। वैज्ञानिक इस रहस्यमयी रोशनी बनने की प्रक्रिया को अभी तक ढंग से समझ नहीं पाए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि FBI ने उनकी प्रॉपर्टी में रेड के दौरान उनके 3 पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि FBI एजेंट उनके घर से 15 बॉक्स भरकर डॉक्यूमेंट ले गए हैं, जिसमें कुछ क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स भी हैं। अब बात आज के इतिहास की। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है। 2018 में आज ही के दिन दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी देश के एकमात्र ऐसे राजनेता थे जो 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों से जीतकर संसद पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बलरामपुर, गुजरात के गांधीनगर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और विदिशा और दिल्ली की नई दिल्ली सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाले वे इकलौते नेता हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। जनसंघ में भी उनकी अहम भूमिका रही। 1957 में पहली बार बलरामपुर से जीतकर वो संसद पहुंचे। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे टाइम्स।